रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंगलवार 6 तारीख 2021, ट्यूसडे 6 अप्रैल, ट्यूसडे 6 अप्रैल 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन हमको आज सीखने को मिला है वो है जोशुआ 6 चैप्टर 1 और 2 वर्स के आधार से, यहोशुआ 6 अध्याय 1 और 2 वचन के आधार से। विक्ट्री इन योर माउथ, जीत आपके मुंह में है। विक्ट्री इन योर माउथ, जीत आपके मुंह में है। नाउ हम वचन पढ़ेंगे जोशुआ 6 chapter 1 or 2 verse 1 and 2 verse. Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given unto thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. और एक बार पढ़ेंगे। Now Jericho was straightly shut up because of the children of Israel. None went out and none came in. And the Lord said unto Joshua, See, I have given unto thine hand Jericho, and the king thereof, and the mighty men of valor. यही वचन हम हिंदी में पढ़ते हैं। यहोशुआ 6 अध्याय 1 और 2 वचन। यहोशू 6 अध्याय 1 और 2 वचन। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। और एक बार पढ़ेंगे। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। Joshua was one of such characters in the Bible who was guided to victory by divine revelation. यहोशुआ एक ऐसा चरित्र का इंसान था जो पवित्र बाइबल में बताया जाता है कि उसको मार्गदर्शा होती थी जीत के ईश्वरीय प्रकाशनों के द्वारा। As he prepared to lead Israel in one of her defining battles, the angel of the Lord appeared to him and gave him the strategy by which he should defeat the enemy. जब वह तैयारी कर रहा था इस्राएल की अगुवाई करने के लिए एक ऐसे निश्चित प्रकार के युद्ध के लिए, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर मौजूद हुआ और वहाँ उसके सामने आकर मौजूद होकर उसने एक उसको युक्ति दी जिसके द्वारा वह अपने शत्रु को हरा सकेगा। Even though the city Jericho was greatly fortified against aggression, God's word to him at that moment assured him of victory. जबकि देखा जाएगा तो वह शहर जो यरीहो था वह बहुत ही बढ़िया तरह से सुरक्षित रखा गया था, हर प्रकार के जो विरोध के शक्तियों से बचने के लिए, विरोधियों के ताकतों से, उनके ज़ोरों से बचने के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहोशू के पास उस समय के लिए पहुंचा जो निश्चित कर दिया यहोशू के जीत के लिए। The Holy Spirit gave Joshua the winning strategy. पवित्र आत्मा ने यहोशुआ को जीतने की युक्ति दी है। He said, And ye shall compass the city, all ye men of war, and go round about the city once. Thus shalt thou do 6 days,
and 7 priests shall bear before the ark 7 trumpets of ram's horns, and the 7th day ye shall compass the city 7 times, and when ye hear the sound of the trumpet, all the people shall shout with a great shout, and the wall of the city shall fall down flat, and the people shall ascend up every man straight before him. Joshua 6 chapter 3 to 5 verse। यहोशुआ के 6 अध्याय के 3 वचन से 5 वचन में हम उस युक्ति को देख सकते हैं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। हम इसमें उस युक्ति को पढ़ सकते हैं 3 वचन से 5 वचन तक। यहोशुआ की पुस्तक 6 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक हम उस युक्ति को पढ़ सकते हैं। इसलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करे। तब नगर की शहरपनाह के नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। Those walls were not ordinary walls. They were fortifications of massive proportions. वह जो दीवारें थी वह साधारण दीवारें नहीं थी, वह इस प्रकार की शहरपनाहें थी जो बड़ी प्रकार के बड़े सामर्थ्य ऐसे भागों से बनाई गई थी। However, when the Israelites shouted according to the Lord's instruction, the walls came crumbling down. Joshua 6 chapter। परंतु फिर भी जब इस्राएलियों ने चिल्लाकर, जैसा प्रभु ने सूचना दी थी ऐसा ही चिल्लाकर जब आवाज़ उठाया इस्राएलियों ने, तब वह यरीहो की दीवार चकनाचूर होते हुए नीचे गिर गई, ढह गई। और यह हम यहोशुआ के 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं। Aside that day, never in the history of mankind has it ever happened that people shouted and great walls fell down flat. अब इसके बावजूद कभी भी ऐसा किसी दिन ऐसा हुआ नहीं था इतिहास में कि मनुष्य के द्वारा ऐसा कुछ हो जाए जहाँ पर लोग चिल्लाए और दीवार इस प्रकार से ज़मीन के स्तर गिर के पूरी तरह से ढह जाए। इतनी बड़ी महान ऐसी दीवार। I believe that when they shouted, every one of them released a sound chord that caused the walls to come down, the energy of the words. और मैं विश्वास करता हूँ कि जब ये लोग इस प्रकार से चिल्लाए थे तो हर एक जन के अंदर से एक शब्द का जो ध्वनि का एक चिन्ह होता है जिसके कारण दीवार टूट सकती है, वह चिन्ह मिल गया
और उसी के कारण वह आवाज़ के ध्वनि का चिन्ह जो मिल गया, उसी के ताकत से जो उनके शब्दों में उतर कर आई थी, वो दीवार नीचे गिर गई। If releasing the right words or sound could bring down physical barriers, it will also remove financial barriers or any other kind of barrier. अगर इस प्रकार के ध्वनि के चिन्ह रचित ऐसा कोई रचनाएं की गई है, तो अगर सही ढंग से उस रचनाओं को हम मिला लें, तो फिर निश्चित होगा कि सही शब्दों को या सही प्रकार के आवाज़ को लेकर आने से आपका शारीरिक अड़चन निकल जा सकता है और हो सकता है आपका साथ साथ जो आर्थिक अड़चन है वो भी हट सकती है। और फिर इस प्रकार के और भी कई अड़चनें आप इस प्रकार के ध्वनि के चिन्ह के मिल जाने से, आवाज़ के चिन्ह के मिल जाने से या शब्दों के सही शब्दों के चिन्ह मिल जाने से फिर आप इस प्रकार से अड़चनों को और अलग अलग तरीके के अड़चनों को भी हटा पाएंगे। Perhaps you are in a financial strait. No money is coming in and none is going out. Things are extremely hard. अब फ़िलहाल देखा जाए तो आप सोचिए कि आर्थिक परिस्थिति में परेशानी में है, कोई पैसे आ नहीं रहे और ना ही कोई पैसे बाहर जा सकते हैं। कोई भी प्रकार के बिल्कुल ही बड़ा ही कठिन समय है, ये बहुत ज़्यादा अति कठिन समय। It's time for you to get a hold of God's word for that situation and release it. तो अब ये समय आपके लिए है कि आपने परमेश्वर के वचन को थाम लेना है उस परिस्थिति के लिए और उसे अपने अंदर से आज़ाद करना है। Keep speaking until there is a change. आप बोलते रहिए लगातार जब तक कि बदलाव आ जाए। The same Holy Spirit that gave Joshua the strategy to take Jericho has given you his word. वही पवित्र आत्मा जिसने यहोशू को इस प्रकार की युक्ति दी थी यरीहो के लिए, तो उसी ने आपको भी परमेश्वर का वचन युक्ति के आधार में दिया हुआ है। He said in 1 Corinthians 3 chapter 21, all things are yours. In Romans 8:17, he said, you are an heir of God and a joint heir with Christ. उसी ने कहा वचन पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय के 21 वचन में सारी चीज़ें परमेश्वर की है, और रोमियो के 8 अध्याय के 17 में उसने कहा तुम परमेश्वर के विरासत में हो और मसीह के संगी विरासत में। हम पढ़ेंगे उसको, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 21 वचन। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। अब हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 वचन। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। और एक बार पढ़ेंगे, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। Keep the word in your heart and in your mouth in meditation. परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में रखिए और आपके मुंह में मनन के लिए रखिए। Keep pondering, muttering and shouting the word until the situation you are dealing with crumbles before you.
और आप इन वचनों को खोजते रहिए, ढूंढते रहिए, उसे लेकर अपने मुंह में इसे बनाए रहिए और बोलते रहिए और चिल्लाते हुए भी वचनों को बोलिए, जब तक आप अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ ना देखें, जब तक आपकी परिस्थिति आपके सामने पूरी तरह से चकनाचूर ना हो जाए। हालेलुया।